हाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैफे का पैसा लेके फरार हो गया। यकीन नहीं आ रहा, यूजे ने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। कितने बड़े कर्जे में डुबो दिया उसने मुझे। ये कैसे हो गया? उस पे कितना भरोसा किया था हमने, और वो हमारा भरोसा तोड़ के इतनी आसानी से चला गया यहाँ से। हम सबने तो हमेशा उसे अपना अच्छा दोस्त समझा था। ऐसे धोखेबाजों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बहुत शातिर और चालाक होते हैं। ऐदा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हिसाब किताब में इतनी अच्छी होने के बाद तुमने कभी भी कैश रजिस्टर को चेक नहीं किया। मैं समझती थी यूजे सब कुछ संभाल रहा है, मैं उस पर भरोसा करती थी। ऑफिस के कामों की वजह से मैं यहाँ ध्यान न दे पाई। सब मेरी गलती है। अरे जरा देखो तो ये अकाउंट में कैसी चालाकी से गड़बड़ की गई है। गौर से देखने के बाद ही समझ में आ रहा है। अगर ध्यान से ना देखें तो इसकी चालाकी को नहीं पकड़ा जा सकता। ऐदा, अब तुम क्या करोगी? क्या तुम अब अपना कैफे बेचने का सोच रही हो? लेकिन इतने कर्जे के बाद इस कैफे को खरीदेगा कौन? ऐदा, बात सुनो। अब जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना, जज्बात में मत लेना। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस कर्जे से बाहर कैसे निकलूंगी? हो डार्लिंग, ये कर्ज चुकाना इतना भी मुश्किल नहीं है। सुनो, अपने वेंडर से बात करो, इस कैफे को रीस्ट्रक्चर कराओ, एक अच्छा शेफ ढूंढो और देखना आराम से सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सब इतना आसान है? ये तो तुम सोचो कि आसान है या मुश्किल। करोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, हम हैं तुम्हारे साथ। ठीक है ऐदा, और हम सब तुम्हारी मदद करेंगे जब तक हेल्पर नहीं मिल जाता। हाँ। तुम सब कितने अच्छे हो। तुम सबका बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से दरवाजे पर एक नोटिस लगा देती हूँ। मैं ऑनलाइन वैकेंसीज पोस्ट कर देती हूँ। सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर देता हूँ। मेरे खुदा, मुझे इनसे बचा ले। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हेलो सलीम। हेलो दमीर। हाँ, कहाँ पर हो तुम? तुम क्यों पूछ रही हो? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ऑफिस में पूछ रहे हैं सब लोग। अच्छा ठीक है। और भी कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं तो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ रहोगे? क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें ये डर है कि मुझे सड़क पे सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूछ रही थी कि अगर तुम्हें किसी सामान की जरूरत हो। अब इसकी जरूरत नहीं है सलीम। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर अगर कुछ तुम्हें चाहिए होगा तो बता देना, देने आ जाऊंगी मैं। घर पे कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? चलो तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। मिसेस एहसन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बुराक, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? सोच लो। और क्या करना चाहिए हमें? आज नहीं तो कल एहसन साहिबा को हमें कंपनी में लाना ही पड़ता। सब ने ऑपरेशन चीता का प्लान बना के हमारा काम आसान किया है। दमीर ऐसा इंसान नहीं है जो एहसन साहिबा जैसे क्लाइंट के सामने सर झुका दे। वो बहुत अक्लमंद है। कम से कम तुम उन्हें ये तो बता दो कि ये प्लान बकवास है। हो सकता है समझ जाए वो। मैं सब बता दूंगा तो एहसन साहिबा का क्या करेंगे? हाँ फारूक, तुम तो जानते ही हो कि एहसन साहिबा कितनी खतरनाक है, फिर भी ये कह रहे हो। पूरे ऑफिस में कैमरे लगा दिए हैं उन्होंने हम पर नजर रखने के लिए। ऑफिस में कैमरे भी लगवा दिए हैं, पता नहीं और क्या क्या करेगी वो। बुराक, बुराक, बुराक। अब क्या हो गया फारूक?
ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये हरकत किसकी है? बुराक, मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करो, ये गुस्सा करने का टाइम नहीं। आखिर ये तस्वीरें लेने वाला कौन होगा? बुराक, मुझे पूरा यकीन है कि ये हम में से ही कोई है। अब ये जानना है कि ये कौन है। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि इन तस्वीरों में हम सब मौजूद हैं? हम सब कैफे में हैं, और वो भी एक साथ एहसन साहिबा के साथ। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा मसला हो सकता है इससे? सोचना भी मत। बुराक, वो तुमसे नाराज भी थी। फारूक, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, और जब से हमें तस्वीरें मिलना शुरू हुई हैं वो अपनी फैमिली से मिली भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है बुराक, और वो खुद किसी फोटो में नहीं है। वो हमेशा हमसे पहले चली जाती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये उसी ने किया होगा। ये सेलिन है। नामुमकिन।